हर्षित अब से स्टार्ट करियो, सही है हर्षित? द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी ई प्लस अटैक कर रहा है, पॉजिटिव वाला रीजन अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। टोल्यून में CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CSC डोनेट कर रहा है प्लस H इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से। बेंजीन में कोई भी डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। एनिसोल में OCH3 है, तो O डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कौन से, प्लस R इफेक्ट से, ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव आ जाएगा। और ट्राईफ्लोरोबेंजीन टोल्यून में तो क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा एक्टिव क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा एनिसोल। थर्ड देखना कहाँ पे आ रहा है, थर्ड आ रहा है सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। उसके बाद एनिसोल के बाद आना चाहिए टोल्यूइन, एनिसोल का टोल्यूइन है, यानी आंसर आएगा थर्ड फर्स्ट, ये सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे, थर्ड फर्स्ट और फिर सेकंड और लास्ट आएगा फोर्थ। फिर मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, डेंसिटी देखिए 1.25, डेंसिटी देखिए 1.25, तो निकालना क्या है, मोलैलिटी। सही ना, मोलैलिटी निकालनी है तो तुम चाहो तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, D बाय मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 बाय मोलैलिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है NaCl Na58.5 डिवाइड बाय 1000, और डी डेंसिटी, डेंसिटी देखिए 1.25। कंसेप्ट से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये इसमें डायरेक्ट पूछा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी, मोलैरिटी है 3, 1 बाय m प्लस 58.5 डिवाइड बाय 1000, तो सॉल्व करोगे 2.79 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना 2.79 आएगा, सेकंड आंसर है इसका। फिर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम्स आर, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, गलत है ये। तो ये हमारा आंसर होगा। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, बिल्कुल सही है। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो एंजाइम होता है माल्टेज, नॉट ऑक्सीडेज, तो इसे गलत है ये, नॉट ऑक्सीडेज, इसलिए गलत है ये। तो इसका आंसर आएगा बी गलत है और डी गलत है, बी एंड डी थर्ड होना चाहिए आंसर इसका। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। द कंसीडर अबव केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट ए, NaOH वाटर में डाला है, वाटर में डाला है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन, यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है आसानी से, अगर इधर आएगा, ध्यान देना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये अगर ये इधर आया तो हाइपरकंजुगेशन होंगे 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 इस पॉइंट से 5 होंगे। और अगर ये प्लस इधर आ गया तो 2 हाइपरकंजुगेशन यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 इधर से भी आएंगे, यानी 6 होंगे, तो यानी प्लस इधर आएगा और ओ चांस, NaOH के ओ चांस इधर ही अटैक करेंगे, तो आंसर होना चाहिए सेकंड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्ट, स्टूडेंट गेट्स ए पेल येलो प्रेसिपिटेट। पेल येलो किसका होता था, पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है AgBr का, याद है ना, AgCl व्हाइट, AgBr पेल येलो और AgI येलो, ये तुम्हें ध्यान होगा ये। पेल येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल लिखा ना, सॉल्युबल विद डिफिकल्टी, NH4OH में डिफिकल्टी से सॉल्युबल होगा ये, AgNH3 जो बनता है। Cl होता तो आसानी से सॉल्युबल, ये डिफिकल्टी से सॉल्युबल होगा, सही ना, डिफिकल्टी से सॉल्युबल होगा ये, तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो हिंट पहले से ही मिल गया था कि AgBr ही होगा ये, AgBr ही होगा। व्हेन सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं इसका, वाज फर्स्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3 एंड देन AgNO3, AgNO3 से ट्रीट किया ही है इसको, सही ना, AgNO3 से ट्रीट किया हुआ है इसको। तो ये डाइल्यूट HNO3 के साथ HBr बना होगा, HBr में AgNO3 डाला, AgBr बना होगा। AgBr जो है पेल येलो प्रेसिपिटेट है, जो पार्शियली सॉल्युबल है NH4OH या अमोनिया के अंदर, तो यानी Br माइनस। ये क्वालिटेटिव का क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस का। हाउ कैन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जब E0 सेल, जब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज जो तुम अप्लाई कर रहे हो, बता रखा है मैंने सॉल्ट ब्रिज के ऊपर जो बनाते थे हम, जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो शुड बी ग्रेटर देन E0 सेल, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन E0 सेल, यानी 1 आंसर होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम 4s2 3d1 होता है, 1 अनपेड है। क्रोमियम 4s1 3d5 होता है, 6 अनपेड है। वेनेडियम 4s2 3d3 होता है, 3 अनपेड है। टाइटेनियम 4s2 3d2 होता है, 2 अनपेड है। मैंगनीज 4s2 3d5 होता है, 5 अनपेड है। तो अरेंज कर लेना, अरेंज कर लेना, क्या आंसर आ रहा है इसका, सबसे ज्यादा अनपेड आ रहे हैं हमारे बी में। बी आंसर कहाँ पे है देखना, बी सबसे ज्यादा आएगा, ये आंसर शायद फोर्थ ही है ना, फोर्थ में ही होगा, देखना एक बार, मैंने अनपेड बता ही दिया तुम्हें। एक दो चेक किया करो, डायरेक्ट आंसर मार्क करना, सारे चेक करोगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। फोर्थ ही है ना आंसर इसका? यस सर।
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का है, एस ब्लॉक का, याद करने वाला क्वेश्चन ये ना डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है। देखो बोला ना अल्कली मेटल है और एमिशन वेवलेंथ दे रखी है, एमिशन वेवलेंथ, तो उसके लिए तुम्हें कलर तो तुम्हें पता है, लेकिन उससे भी ना एग्जैक्टली मैच हो नहीं रहा है। ये एनसीईआरटी की टेबल है, तुम्हें याद करना पड़ेगा इसको। लिथियम होता है क्रिम्सन रेड, डीप रेड कलर है लिथियम का। सोडियम होता है गोल्डन येलो। पोटेशियम नहीं लिखा, रुबीडियम, रुबीडियम होता है वायलेट, और रेड कलर का वायलेट होता है ये, रेड वायलेट। सीजियम का ब्लू कलर होता है, सीजियम ब्लू। तो अगर एमिशन वेवलेंथ दे रखी है तुम्हें, तो तुम्हें दिख रहा है रेड इधर भी आ रहा है, ये क्रिम्सन रेड है और ये रेड वायलेट है। तो इन दोनों में से किसी एक की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, या तो लिथियम की ज्यादा होगी या रुबीडियम की। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। और सोडियम की येलो है, येलो है ना, विबग्योर से चेक कर लो। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ये येलो है। और उसके अलावा एक और आया ब्लू, ब्लू ये रहा यहाँ पे। ब्लू की वेवलेंथ कम होनी चाहिए सबसे। पर अब तुम यहाँ पे तुम्हें मैच करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा तुम्हें। या तो लिथियम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, देखना लिथियम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे दे रखा आंसर। लिथियम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दे रखा थर्ड में। और दूसरा मैंने बोला रुबीडियम रेड वायलेट जो है, रुबीडियम, रुबीडियम है, इसका भी होना चाहिए फोर्थ। सी का फोर्थ दे रखा है कहीं, सी का फोर्थ दे रखा है ये रहा सेकंड में। यानी इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है आंसर की, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है आंसर की, बाकी दूसरे मैच कर लो इसमें। अब जैसे ब्लू, ये है ब्लू वाला, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए, इसकी वेवलेंथ सबसे कम आ रही है क्या, सीजियम की सबसे कम 455। यानी डी का सेकंड किस में आ रहा है, डी का सेकंड आ रहा है सेकंड वाले में, तो सेकंड आंसर होगा इसका, सेकंड वाले में। आंसर क्या है इसका बताना जरा, आंसर लिखवा रखा है तुम्हें मैंने, सर सेकंड ईयर। सेकंड आ जाएगा। एक बार तुम मैच करना है इसको, इस टेबल को याद करना है तुम्हें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा याद करने वाला आ गया है, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एनिसोल है, इसमें नाइट्रेशन किया है, नाइट्रेशन किया है तो NO2 आ गया पैरा पे। और इसका Br2 डाला है एक्सेस में, Br2 एक्सेस Fe, एक्सेस में डाल देंगे तो Br एक यहाँ पे भी लगेगा, Br एक यहाँ पे भी लगेगा, दोनों जगह Br लगेंगे। तो आंसर तुम्हें दिख रहा होगा OCH3 में NO2 पैरा पे, ये रहा आंसर। एक ये यानी सेकंड में आंसर है और एक फोर्थ में है। लेकिन इसमें Br एक्सेस में तो यहाँ दोनों Br लगे हुए हैं, इसलिए इसमें एक ही Br लगा है। तो इसलिए डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट नहीं है, ज्यादा करेक्ट है बी ऑप्शन, ये वाला, ये ज्यादा करेक्ट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटूइन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ब्यूटूइन के दो बनते हैं, सिस और ट्रांस, ये अभी कराया था थोड़े दिन पहले। सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कन्वर्ट नहीं होते। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। इसमें बॉन्ड टूटते हैं और फिर बनते हैं। सिस ब्यूटूइन हैज लेस डाइप, ये तो गलत ही हो गया, सिस की डाइपोल क्या होगी, ज्यादा होगी, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी ये आंसर होना चाहिए। ट्रांसब्यूटुइन इज मोर स्टेबल, सही है बिल्कुल। सिसब्यूटुइन एंड ट्रांसब्यूटुइन बिल्कुल सही है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है हमारी, ये सेकंड आंसर होगा इसका। क्या कर लेना, कोई मैच ना करे बता देना जरूर। गिवन टू स्टेटमेंट PF5 एंड BRF5 एग्जिबिट sp3d, नहीं sp3d इसके अंदर तो है, इसके अंदर sp3d2 है, स्क्वायर पिरामिड शेप होती है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। बोथ SF6 एंड CONH3 होल 6 3+ एग्जिबिट sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो SF6 में तो sp3d2 है, बिल्कुल सही है, लेकिन CONH3 होल 6 3+ के अंदर कोबाल्ट 3+ के साथ एमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए क्या होगा, इसके अंदर बैक पेयरिंग हो जाएगी और D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर थर्ड आ जाएगा। नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SN4+ स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं कर सकता। SN2+ कम स्टेबल है, लेकिन ये तो रिड्यूसिंग होगा, +4 में जाएगा तो रिड्यूसिंग होगा। Pb2+ स्टेबल है। Tl3+ अनस्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Tl+1 जो कि स्टेबल होता है उसमें जाएगा, इसलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा नेक्स्ट दे रखा है देखो Pb+4, Pb+4 कम स्टेबल है, Pb2+ में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो ही होगा आंसर इसका, ये दो आंसर होंगे, Tl+ तो स्टेबल है ही। फिर आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Na2 देखो नेम रिएक्शन के ऊपर, Na2 HCl डाला तो N2Cl बन जाएगा, डाइजोटाइजेशन। CuCl2 डाल दिया, सैंडमियर रिएक्शन, तो N2Cl से Cl बन जाएगा, सैंडमियर रिएक्शन है ये। NaOH डाला 623 केल्विन 328 एटमॉस्फेयर H+, डॉस प्रोसेस, तो फिनॉल आंसर। ये तीन नेम रिएक्शन लगाई, आंसर आ गया फिनॉल। हर चीज समझ आया क्वेश्चन वाला।
3 नेम रिएक्शन लगी है इसमें। हाँ सर, मैंने लास्ट वाला करा था, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया था। नहीं, अब तू देख ले, तीनों नेम रिएक्शन लगी हुई है इसमें, यही कह रहा हूँ, नेम रिएक्शन समझ के कर, याद करेगा नहीं हो पाएगा, हो सकता था कि नहीं, बता। हाँ हो सकता था सर। हाँ। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी में तुम्हें ध्यान होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते थे, तो इस तरह से कोई अरेंजमेंट होता था, यहाँ पे स्टॉप को लगा होता था, यहाँ पे हम कलेक्ट करते थे, और ऊपर यहाँ पे होता था हमारे कंपोनेंट्स ए बी और सी, जिनको हमें सेपरेट करना होता था, साथ में इम्प्योरिटी होती थी सैंड, ऊपर से सॉल्वेंट डालते थे हम, यहाँ पे सॉल्वेंट डालते थे ऊपर से। सॉल्वेंट पोलर है, तो अपने साथ जो भी इन ए बी सी में से पोलर है उसको अपने साथ ले जाएगा। मान लिया ए है कम पोलर, तो ये ऊपर रह जाएगा, बी थोड़ा ज्यादा पोलर, तो ये पानी के साथ या किसी भी सॉल्वेंट के साथ नीचे आएगा, सी सबसे ज्यादा पोलर, तो ये सबसे तेजी के साथ पोलर सॉल्वेंट के साथ तेजी के साथ नीचे आएगा। इसी को देखते हुए आंसर निकालना है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर देन सॉल्वेंट, गलत स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्वेंट सबसे तेज रन करेगा, ध्यान रखना। इन द टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट टॉप, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये ट्रू स्टेटमेंट है सेकंड। फिर आरएफ ऑफ ए पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर, पोलर कंपाउंड का रिटेंशन फैक्टर आरएफ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड तो ज्यादा तेजी से आएगा, तो इसका आरएफ ज्यादा होना चाहिए, तो इसका आरएफ ज्यादा होना चाहिए। ये इनकरेक्ट मैं पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए ना, करेक्ट स्टेटमेंट तो सेकंड आ रही है। आरएफ एज एन इंटीग्रल वैल्यू, गलत है ये। इसका आंसर 2 है क्या, एक बार चेक करना। Yes, sir. 2 होगा इसका आंसर, सही है। अभी हिंट मैंने थोड़ा सा दे दिया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इवैल्यूएट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सर आपने थर्ड दिया हुआ है कुछ। पढ़ दिया हुआ है, अच्छा देखते हैं इसको भी, इसको देखते हैं एक बार, अभी मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको, देखते हैं, पहले मेरे को पेपर खत्म कराना दो ये वाला। इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर देयर करेक्टनेस, फॉर देयर करेक्टनेस। देखना, दिखाना, नेक्स्ट पेज दिखाई बार। कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू, ये तो गलत है बिल्कुल, कोवेलेंट रेडियस तो बढ़ेगा ना कार्बन से लेड तक, गलत है स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तुम्हें ध्यान होगा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फिर 1.8 इन तीनों की, याद है ना ये, और फिर 1.9 आई थी, तो डिक्रीज तो नहीं कर रही ना, बाद में इंक्रीज ही कर रही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। पी ब्लॉक का ये, मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ कार्बन इज 4, सही है। whereas other elements can expand their covalence due to the presence of d orbitals, ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन का तो 4 है, सेकंड पीरियड का है। heavier elements do not show p pi metal bonds, इसको भी इसको भी डू नॉट शो है, डू नॉट शो नहीं, ऐसा नहीं है, SO2 बनता है, पी पाई हेवी एलिमेंट्स बना सकते हैं पी बॉन्ड्स, तो ये इसको थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, अभी इसको डाउट में रखेंगे ऑप्शन देख करके, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है इसके साथ। हेवी एलिमेंट्स दे जनरली डू नॉट शो पी पाई मेटल बॉन्ड, वो डी पाई पी पाई को ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन अभी मैं इसको करेक्ट, मैं ऑप्शन देख के करेक्ट करूंगा इसको, ये डाउट में है थोड़ा सा। फिर कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, -4 से +4, CH4 में कार्बन की स्टेट -4 होती है, सही ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब सी और ई मेरे सही है, सी और ई तो कंफर्म सही है, तो सी और ई देख करके, सी और ई देख करके आंसर आ जाना चाहिए, सी और ई देख, सी डी ई है, बस यही आंसर होगा। एक बार आंसर इसका भी देखना क्या आ रहा है। पेपर को डिस्कस करवा रहे हैं, मैसेज तो करते नहीं हो। सर इसका ये निष्ठा क्या हो गया, देखो यही है ना आंसर, सी डी ई है ना आंसर इसका, यस सर। सी डी एंड ई। अच्छा अब नेक्स्ट है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, रिडॉक्स का, N2 + O2 gives to NO, N2 + O2 gives to NO, क्या आएगा इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, N2 की स्टेट 0 स्टेट या N की स्टेट +2, O2 की 0 स्टेट या O की -2, तो दोनों कंबाइन कर रहे हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसपे रिडक्शन हो रहा है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर आएगा कॉम्बिनेशन रिडॉक्स। ए का आना चाहिए फोर्थ, ए का फोर्थ देखना कहीं आ रहा है क्या, ए का फोर्थ आ रहा है इसमें, फोर्थ में आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या,
नहीं, आंसर मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे चेक करते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस से PbO बन रहा है। Pb की स्टेट यहाँ पे सेम है, +2 और NO2 इसकी स्टेट बढ़ गई है, कम हो गई है। N की +5 स्टेट है, यहाँ पे +4 हो गई है, कम हो गई है। और O की स्टेट -2 से बढ़ गई है, O की स्टेट -2 से बढ़ गई है, 0 हो गई है। तो ये कौन सी होगी? ये होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी सेकंड का आना चाहिए, बी का आना चाहिए फर्स्ट। हाँ, यही आना, फोर्थ आंसर आ जाएगा। बाकी दो मैच करना खुद, बाकी दो खुद मैच करना। Na की स्टेट देखो यहाँ से क्या हो रही है, बढ़ रही है +1 पे, बढ़ रही है। और H2 की स्टेट यहाँ +1 हो रही है, +1 से कम हो रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। और लास्ट वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन है ही, N की स्टेट बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। एसिटिक एसिड LLH4, ये डायरेक्ट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड में LLH4 डालेंगे, इथेनॉल आ जाएगा। इथेनॉल में डाल दिया फिर PCC, तो CH3CHO आ जाएगा। CH3CHO में HCN और OH डाला, तो CH3CHOH COOH आ जाएगा। H2O द्वारा भी ये डाला हुआ सेम, तो HCN OH तो डाला इसलिए ताकि HCN टूट सके। और यहाँ पे H2O डाल दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, तो लैक्टिक एसिड आंसर आ जाएगा। CH3CHO डायरेक्ट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, पता है चित्रा? Yes, sir. ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आ जाएगा आंसर। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTBr2 PME2 PME3 होल ट्वाइस। ये भी इजी है, देखो ये डाइब्रोमिडो, डाइब्रोमिडो, और ये बिस ट्राइमिथाइल फॉस्फेन, बिस ट्राइमिथाइल, डाइब्रोमिडो बिस ट्राइमिथाइल फॉस्फेन, ट्राइमिथाइल फॉस्फेन, ब्रोमिडो भी पहले आना चाहिए। बिस ट्राइमिथाइल फॉस्फेन, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड। ये देखना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, Third option. सही है ना? सर बिस की जगह डाई नहीं आएगा? नहीं, बेस ट्राइमिथाइल फॉस्फेन है ना, ट्राई वर्ड जब आ जाता है किसी लिगेंड में तो उसके अंदर हम यही यूज करते हैं, अच्छा तो डाई का बेस यूज करते हैं। सही है, ठीक है सर। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब थोड़ा सा तुम ढंग से देखोगे ना, तो तुम्हें फर्स्ट और थर्ड सेम दिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, इससे डाइब्रोमिडो पहले आएगा, तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट। अब TiCl4, TiCl4 है, TiCl4 आया तो Ti पे +4 चार्ज, Ti पे +4, टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो E0 T2 0, ए का थर्ड होना चाहिए। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ए का थर्ड देखना कहाँ आ रहा है, ए का थर्ड दो जगह आ रहा है, यानी थर्ड और फोर्थ में से आंसर है। फिर FeO4 2 नेगेटिव, यानी Fe पे +6 आ गया। Fe पे +6 का मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना, गलती मत करना। टेट्राहेड्रल में दो नीचे, E2 नीचे, T2 3 ऊपर, दो नीचे 3 ऊपर। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, और तो Fe पे +6 आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 4s के दो निकले पहले, फिर 3d के दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दोनों नीचे। E2 है 2, E2 पे 2 आएगा और T2 पे 0 आएगा। E2 पे 2, T2 पे 0, E पे 2 और T2 पे 0। कहाँ रहा ये रहा गया फर्स्ट, फर्स्ट देखना, सेकंड से B का फर्स्ट होना चाहिए, B का फर्स्ट, B का फर्स्ट आ रहा है, ये रहा फोर्थ आंसर है। एक बार चेक कर लेना, फोर्थ आंसर ये ना, बाकी तो खुद निकालना। नेक्स्ट, Kp बाय Kc फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा एनजी निकालो इधर, ये हो जाना चाहिए हर्षिल, देख एक बार। डेल्टा एनजी 1 ये है, और ये -3/2, 1 -3/2 यानी -हाफ। तो Kp जो Kc RT⁻डेल्टा n होता है, डेल्टा n की वैल्यू क्या है, -हाफ, डेल्टा n -हाफ है, यानी RT की पावर -हाफ, यानी रूट में 1/RT, 1/√RT, सही ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर मैंने RT की पावर हाफ करा था। नहीं, गलत है, ये ध्यान है ना, Kp Kc RT⁻डेल्टा n, कुछ याद है कि नहीं? हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसे फॉर्मुले कह रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ फॉर्मुले कर ले, एक एक फॉर्मुला ढंग से कर ले, अगर 12-13 क्वेश्चन निकालने हैं वहां पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द रेशियो, ये तो हो गया रेशियो Kp/Kcl। एन अमीन X इज प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, देखो ये भी नेम रिएक्शन है, हॉफमैन एमोनोलिसिस। बेंजाइल क्लोराइड होता है PHCH2Cl, इसका, इसमें अमोनिया डाला तो PHCH2NH2 आ जाएगा, हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन। दोबारा इसमें PHCH2Cl डाल दिया तो
CH2 होल ट्वाइस NH आएगा, दोबारा इसमें PHCH2Cl डाल दिया, फिर HCl बाहर, हर स्टेप पे PHCH2 होल थ्राइस N आ जाएगा। ये पॉसिबल रिएक्शंस है इसमें। अब इसमें आगे क्या बोला, ऑन एडिंग पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या डाला हुआ इसमें, हिंसबर्ग रिएजेंट, लास्ट का टेस्ट है बिल्कुल ये, पहले नेम रिएक्शन है हॉफमैन हेमोलिसिस, फिर हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट डाल दिया, द सॉल्यूशन रिमेंस क्लियर, रिमेंस क्लियर यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब टर्शियरी अमीन बनेगा, ये पूरा बनाना तुम्हें, ये बनाना पड़ेगा पूरा हॉफमैन हेमोलिसिस रिएक्शन में। मोलर मास ऑफ अमीन एक्स, इसका मोलर मास निकाल लो, बस सिर्फ निकाल लोगे ना, C6H5CH2 होल थ्राइस N, तो पहले इसका मास निकाल लो, CCH5 कितना होगा 77, 77 प्लस 14 91, 91 इंटू 3, 91 इंटू 3 कितना आ जाएगा 273 प्लस 14 287 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करो स्ट्रॉन्ग, 287 आएगा आंसर, यही आंसर है, चेक कर लेने एक बार। उसके बाद ये मैंने क्लास में कराया था तुम्हें, याद है कि नहीं, ये A प्लस NH4OH निकल 2 प्लस प्लस DMG NH4OH के अंदर अभी कराया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, चित्राक्ष याद है कि नहीं, ये NiDMG Yes. होल ट्वाइस रोजी रेड प्रेसिपिटेट स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं मैंने, यस सर बनाया। स्ट्रक्चर बनाया था ना इसका, तो तुम्हें स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो उससे आंसर आ जाएगा इसका। इसने बोला क्या है इसमें, इसने बोला है जो NiDMG होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें प्रोटॉन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटॉन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो स्ट्रक्चर बनाओगे बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, ये बन गया NCH3, बस CH3 वाले ही होंगे, Ni2 प्लस को ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ऊपर OH है एक में, इसमें O नेगेटिव आएगा, फिर ऐसे इधर CH3C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऊपर आएगा O नेगेटिव, इधर इधर आएगा OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा CH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये भी OH इसका O नेगेटिव से इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पे, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 12 आंसर है क्या, एक बार चेक करना, 12 हाइड्रोजन, 12 प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सही होना चाहिए तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर दिख ही नहीं रहे इसमें, हर्षित देख कैसे शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहे इसमें। हाँ, अब उसके बाद है 24th क्वेश्चन, 23rd यहाँ पे है, 23rd मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले 24th देख लो। द रेशियो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम्स इन द प्रोडक्ट Q, OCH5 है, नाइट्रेशन करेंगे NO2 आ गया, मेजर प्रोडक्ट, 2Br2Fe डाला तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, ये आ गया। अब इसे बोला रेशियो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इसके अंदर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है और 2 ब्रोमीन है, तो 3/2 आंसर आ गया सीधा, 3/2 यानी 1.5, और ये 10⁻⁻1 में पूछा है तो 15 आंसर आ गया, इसका 15 आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखेंगे एक बार जल्दी से, हर्षित दिखाया हुआ 23rd, व्हेन x, अब ये दो सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन x into 10⁻² मिलीलीटर ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी भी दे रखी है मिथेनॉल की, इज एडेड टू 100 लीटर ऑफ वाटर, द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग, ये डायग्राम मिल गया। उसके बाद इसमें तुम यहाँ से डेल्टा TF निकाल लोगे, डेल्टा TF डिफरेंस कितना है 273.15 माइनस 270.65, कितना आ रहा है डिफरेंस, ये 0.35, 0.5 का आ रहा है क्या, 2.5। ये 0.5 का है ना डिफरेंस, डेल्टा TF लगा देना यहाँ पे KF इंटू M, डेल्टा TF 0.5 है, KF की वैल्यू दे रखी होगी, KF की वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, हाँ ये 1.86, 1.86 मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे यहाँ से, वॉल्यूम दे रखा है इसका, डेंसिटी दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 10⁻² इंटू 0.792, ये मास आ गया, मास बाय मोलर मास, मोलर मास किसका, क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्यूट क्या है, मिथेनॉल, 32 मास होता है, सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर यानी 100 ग्राम इंटू 1000, सॉल्व करना निकल जाएगा आंसर, क्या आंसर आ रहा था इसका 543। 543 आंसर होगा, 543 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ कार्बोकेटाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपरजोनेशन, इसमें तो 8 हाइपरजोनेशन बनेंगे, इसमें 6 हाइपरजोनेशन बनेंगे, इसमें कोई हाइपरजोनेशन नहीं है, एक आंसर ये, इसमें कोई हाइपरकंजुगेशन नहीं है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी रेजोनेंस है, कोई हाइपरजोनेशन नहीं है, इसमें हाइपरजोनेशन है, इसमें कोई हाइपरजोनेशन नहीं है, ये भी आंसर है,
इसमें डाई टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोटाइन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल, नहीं कुछ मिसिंग है इसमें शायद, डाई टर्शरी ब्यूटाइल, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ये हो गया, इसमें कुछ मिसिंग है, CH3 होल थ्राइस C, इसका होल ट्वाइस, डाई टर्शरी ब्यूटाइल में मिथाइल कार्बोटाइन है शायद इसमें CH+, तो इसमें भी कोई नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो ये भी आंसर है, ये थोड़ा मिसिंग हो गया इसके अंदर। तो इसमें कितने आंसर आ रहे थे इसके? 1 2 3 5 4 5, हाँ 5 आंसर आ रहा है पूरा। 26 फॉर द रिएक्शन 2A + B gives C, ये भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने फॉर्मुला किया है थर्मोडायनामिक्स का उसका हो जाएगा। डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अबव, तो बस डेल्टा जी को 0 कर देना पहले, डेल्टा जी याद होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस होता है, डेल्टा जी को किया 0 तो टी आ गया डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू ध्यान रखना किलो जूल में दे रखी है, हमेशा ऐसी होता है, और ये वैल्यू दे रखी है, ये भी किलो जूल, दोनों किलो जूल में कोई दिक्कत ही नहीं है फिर इसमें। 400 इंटू 10³ डिवाइड बाय 0.2 इंटू 10³ 3, 10³ से 10³ कैंसिल, तो ये 4000 बाय 2, 2000 आंसर है इसका, यस सर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2000 का आंसर है। 27 क्वेश्चन, स्पीसीज फ्रॉम विच यूटिलाइजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 1 2 इथीन, BCl3 3, HCHO 4, बेंजीन 5, BF3 6, तो 6 आंसर आ जाएगा, बेंजीन 6 सही ना सब में। ये तो बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर द टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस गिवन बिलो, A + B gives C, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों की दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द रेशियो हाफ लाइफ दे रखा है 1 का 2 के साथ, जो हाफ लाइफ का रेशियो होगा 1 का 2 के साथ, T½ of 1 by T½ of 2, ये दे रखा है 5:2 का, तो इसको 1/2 है ना, तो K2/K1 की वैल्यू दे रखी है सीधा ये, क्योंकि 0.693 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 0.693 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। इफ T1 and T2 represent the time taken to complete 2/3 of the reaction and 4/5 of the reaction, 2.303 by K1 log of